शेरनी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ विंध्याचल के जंगल में आजादी से रहती थी। एक दिन उनकी आजादी पर एक आफत आन पड़ी। कुछ शिकारी जंगल में आए और उन्होंने शेरनी के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। शेरनी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। शेरनी ने अपनी जान गिनवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहाँ से भाग निकला और झाड़ियों में छिप गया, इसलिए वो बच गया। शिकारी चले गए और दूसरा बच्चा झाड़ियों से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा, लेकिन माँ बेचारी बेहोश पड़ी थी, वो मर चुकी थी। बच्चे ने कहा, माँ, शिकारी हम पर चढ़ दौड़े हैं और वो मेरे भाई को भी ले गए हैं। तुम जल्दी से उठो और मेरे भाई को शिकारियों से छुड़ा लाओ। मुझे मेरा भाई चाहिए। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, तुम्हारे जिस्म से खून निकल रहा है। जालिमों ने तुम पर बहुत बड़ा हमला किया है। मैं बड़ा होकर इन सबको मार डालूंगा। इतने में एक हरनी जो पास ही खड़ी थी वो चली आई। इसे शेरनी के बच्चे पर बहुत तरस आया। वो जानती थी कि शेरनी अब कभी नहीं बोलेगी क्योंकि उसके सांस निकल चुके थे, लेकिन शेरनी का बच्चा फिर भी उम्मीद लगाए बैठा था। हरनी बोली, बेटा इधर मेरे पास आओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। शेरनी के बच्चे ने जवाब दिया, माँ की आंखें नहीं खुल रही हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रही हैं। आप मेरी माँ को ठीक कर दो। हरनी ने इस शेर के बच्चे को अपने साथ ले लिया। रास्ते में उन्हें एक भालू मिला। हरनी ने भालू से कहा, भालू भाई, इस शेरनी का बच्चा अब बेसहारा हो चुका है और बहुत छोटा है। अब मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। शेर का बच्चा बड़ी मोहब्बत से हरनी का दूध पीने लगा और जंगल के तमाम जानवर हैरत से देखने लगे कि एक शेर के बच्चे ने हरनी को अपनी माँ बना लिया है। हरनी के दोनों बच्चे भी इस शेर के बच्चे के साथ घुल मिल गए। देखने में यूं लगता था जैसे ये सब एक ही माँ के बच्चे हों। कुछ उर्से बाद एक गीदड़ ये मंजर देख रहा था। वो हरनी के पास आया और बोला, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो। ये शेर का बच्चा है और तुम उसे पालकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये बड़ा होकर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। हरनी ने कहा, मैंने उसे अपना बेटा मान लिया है। अब जो भी हो जाए मैं उसे माँ बनकर पालूंगी। गीदड़ चुपचाप वहाँ से चला गया। हरनी अपने बच्चों और शेर के बच्चे को पालने लगी और शेर का बच्चा भी अब उनकी हिफाजत करने लगा था। वो दिन बदन बड़ा हो रहा था। एक दिन हरनी ने शेर को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जंगल में कुछ देर के लिए जा रही हूँ, तुम अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना। जी माँ, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। हरनी जंगल चली गई और शेर अपने दोनों भाइयों के साथ खेलने लगा। छोटा बच्चा छोटू बहुत शरारती था। वो अचानक खेलते खेलते दूर निकल गया। शेर मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया पर गया और जब वापस आया तो हरनी का बड़ा बेटा अकेला था। शेर ने घबरा कर पूछा, छोटू कहाँ गया? भैया, छोटू बहुत शरारती है, अभी यहाँ था, अचानक कहीं गायब हो गया। शेर और बड़ा बेटा मिलकर छोटू को ढूंढने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इतने में हरनी वापस आ गई। उसने उन दोनों से छोटू के बारे में पूछा। वो दोनों बेचैन होकर छोटू को ढूंढ रहे थे। हरनी ने गुस्से में कहा, मैंने छोटू को तुम्हारे स्पर्द किया था, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी लापरवाही है। इतने में गीदड़ वहाँ आ गया और उसने हरनी को मजीद भड़काना शुरू कर दिया। इसने कहा, देखो हरनी बहन, शेर के बच्चे के मुंह पर खून लगा हुआ है। यकीनन उसने तुम्हारे छोटू को खा लिया है। तुमने सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डिस लिया। हरनी ने गीदड़ की बातों पर यकीन कर लिया और शेर के बच्चे से नफरत करने लगी। वो गुस्से में शेर को मारने लगी। तुमने मेरे छोटू को मार डाला है, तुम गुदार निकले। शेर ने कहा, माँ, मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैं तो अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हरनी ने कहा, अपनी गंदी जबान से मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम हुई और छोटू भटकता हुआ वापस आया। हरनी उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। हरनी ने कहा, मैंने अपने बेकसूर बेटे पर गलत इल्जाम लगाया और उसे मजबूर कर दिया। अब मैं उसे ढूंढकर अपनी गलती की माफी मांगूंगी। हरनी अपने दोनों बच्चों के साथ शेर को ढूंढने निकली, लेकिन शेर कहीं न मिला। जब वो वापस आई तो दोनों बच्चे कहने लगे, माँ, हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की।
इतने में शेर की परछाई नजर आई। दोनों बच्चे दौड़कर शेर के पास पहुंच गए और उसे माँ के पास ले आए। हरनी ने शेर से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम वापस आ गए हो। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। शेर ने कहा। माँ, आप मुझसे माफी न मांगे। मुझे खुशी है कि छोटू वापस आ गया है। शेर और दोनों बच्चे हरनी से लिपट गए और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे।